नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे फाइनेंशियल मार्केट्स के उस साइकोलॉजिकल सच से टकराने वाले हैं जहां अहंकार और तबाही बिल्कुल आमने सामने होते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह है जो बड़े से बड़े ईगो यानी घमंड को आसानी से मिट्टी में मिलाने का काम करता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर मार्केट के आगे अहंकार क्यों घुटने टेक देता है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि मार्केट लोगों को पूरी तरह बेनकाब कर देता है, खास तौर पर उन्हें जो अहंकार के साथ उतरते हैं। देखिए, मार्केट का अपना कोई इमोशन तो होता नहीं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जब कोई अपने घमंड के साथ आता है ना, तो ये इमोशनलिस्ट सिस्टम बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी सबसे गहरी कमजोरियों को पकड़ता है और सबके सामने लाकर रख देता है। होता क्या है, जब लगातार कुछ ट्रेड्स में मुनाफा मिलता है, एक छोटी सी विनिंग स्ट्रीक बन जाती है और वहीं दिमाग में एक जोर का डोपामीन हिट होता है। ये छोटी सी सक्सेस फॉल्स कॉन्फिडेंस का एक ऐसा भ्रम पैदा करती है जैसे अब तो मार्केट को पूरी तरह मास्टर कर लिया गया है। एक ऐसी फीलिंग आती है कि अब तो इनविंसिबल हो गए। लेकिन असल में ये एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे लॉजिकल सोच को पूरी तरह खत्म कर देता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। अचानक से मार्केट अपना रुख बदलता है और एक ही रिवर्सल उस फॉल्स कॉन्फिडेंस को पल भर में घबराहट और पैनिक में बदल कर रख देता है। वो अहंकार जो कुछ देर पहले पहाड़ जैसा मजबूत लग रहा था, लगभग तुरंत ही तबाह हो जाता है। ये पल साफ बताता है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली होती है। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के अप्रोचेस का कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है डिसिप्लिन्ड तरीका, जहाँ स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट्स और रूल्स हैं, बिल्कुल कोल्ड और कैलकुलेटेड। और दूसरी तरफ सिर्फ इमोशनल केओस और पैनिक। मार्केट आखिर में किसको इनाम देगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, शांत और कैलकुलेटेड डिसिप्लिन को, क्योंकि असल मुकाबला मार्केट से थोड़ी है। असल मुकाबला तो अपने खुद के डिसिप्लिन से होता है। दरअसल ओवर कॉन्फिडेंस वही एक सही पल है जब अंदर से लगता है कि कोई हरा नहीं सकता, और एक्चुअली में वही मोमेंट सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी की शुरुआत होता है। जैसे ही इनविंसिबल होने का नशा चढ़ता है, दिमाग की सारी लॉजिकल वार्निंग्स एक एक करके बंद हो जाती हैं और यहीं से तबाही का पहला इशारा मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है एक बेहद खतरनाक स्पाइरल। सबसे पहले रिस्क को लिमिट से ज्यादा बढ़ाया जाता है, फिर सेट किए गए रूल्स को विंडो से बाहर फेंक दिया जाता है, उसके बाद हुए नुकसान के पीछे भागने की कोशिश और आखिर में जबरदस्ती की ट्रेड्स। अहंकार स्टेप बाय स्टेप आपके पूरे डिसिप्लिन को खा जाता है। स्ट्रिक्ट रूल्स कब धुएं की तरह गायब हो गए, पता ही नहीं चलता। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, आखिर कब ये प्रोफेशन इमोशन से भरी गैम्बलिंग में बदल जाता है? ये वो अंधेरा रास्ता है जहां एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी को छोड़कर कसिनो जैसा बर्ताव शुरू हो जाता है। जब एक बार ये लाइन क्रॉस हो गई तो समझ लीजिए लॉजिक पूरी तरह खत्म और सब कुछ सिर्फ किस्मत और बेकाबू भावनाओं के भरोसे रह जाता है। इस पूरी गिरावट का सबसे डरावना हिस्सा क्या है पता है? वो सुन्नापन। एक ऐसी मानसिक थकान जो दिखती ही नहीं, अनसीन मेंटल एग्जॉशन, पता ही नहीं लगता, और थकान लगातार अकाउंट को खाली कर रही होती है। अवेयरनेस धुंधली पड़ जाती है और जब तक पूरा होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बर्बादी मुकम्मल हो चुकी होती है। और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो शुरू होता है ब्लेम गेम। एक अजीब सा पैटर्न सामने आता है। 35% ब्लेम स्ट्रैटेजी को दिया जाता है, 25% बोलते हैं इंडिकेटर्स खराब थे, 20% न्यूज़ पर बिल फाड़ते हैं और 15% ब्रोकर्स की गलती निकालते हैं। पर खुद को ब्लेम करना, वो आंकड़ा सिर्फ 5% है। मतलब मूल समस्या बिल्कुल सामने है, पर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी लेने को कोई तैयारी नहीं है। पर सच्चाई तो ये है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं है। ये तो सिर्फ एक आईना है जो कमजोरियों को रिफ्लेक्ट करता है। सामने चल रही स्क्रीन और कुछ नहीं, बस एक साइकोलॉजिकल मिरर है। ये वही दिखाता है जो दिमाग में चल रहा है, आपकी कमजोरियां, छुपा हुआ डर और सबसे बढ़कर अहंकार। नतीजे तो हमेशा स्टेट ऑफ माइंड का ही रिफ्लेक्स होते हैं। मार्केट तो पूरी तरह न्यूट्रल है। मार्केट के इस तूफान में 4 इमोशनल पिलर्स सबसे ज्यादा आग लगाते हैं: डर, लालच, बेसब्री और बदला लेने की भावना। ये चारों भावनाएं मार्केट की वॉलेटिलिटी में इतनी तेजी से भड़कती हैं कि जिसमें भी सेल्फ अवेयरनेस की थोड़ी सी भी कमी हुई, उसको ये पूरी तरह कुचल कर रख देती हैं। एक सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट बनने के लिए इन आग के गोलों को बुझाना सबसे पहली शर्त है। और यही मूल वजह है कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, यानी लगातार लंबे समय तक मुनाफे में टिके रहना, इतना दुर्लभ क्यों है।
क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है सुप्रीम सेल्फ कंट्रोल, अपने ही दिमाग पर एक ऐसा कठोर अनुशासन जिसे विकसित करने और रोज बरकरार रखने को बहुत कम लोग तैयार होते हैं। असली मेहनत बाहर नहीं बल्कि दिमाग के भीतर करनी पड़ती है। तो अगर आप अनवेवरिंग डिसिप्लिन और सिर्फ एक रॉ अनफोकस्ड टैलेंट का कंपैरिजन करें तो रिजल्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक शांत और मैकेनिकल तरीके से एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति हमेशा उस शख्स को हरा देगा जिसके पास सिर्फ रॉ इंटेलिजेंस है पर अनुशासन नहीं। असंगत हुनर से कई गुना बेहतर है एक छोटा पर लगातार लिया गया अनुशासित फैसला। डिसिप्लिन हमेशा रॉ टैलेंट को धूल चटा देता है। असली कामयाबी के लिए सोच का बिल्कुल अलग होना जरूरी है। एक सच्चा प्रोफेशनल अपने शांत धैर्य को अहमियत देता है। जब बाकी पूरी दुनिया और नए लोग मार्केट के शोर में उस कियोटिक नॉइज में फंस के पैनिक कर रहे होते हैं, वही प्रोफेशनल बिल्कुल शांति से बैठकर अपने पल का इंतजार करना जानता है। ये खामोशी और फोकस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि वेल्थ और ग्रोथ के लिए एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए, कोई एक्साइटमेंट या नया नशा नहीं। सच कहूं तो एक सही फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन फंडामेंटली बोरिंग ही होता है और इसे बोरिंग ही होना चाहिए। अगर एड्रेनलिन रश चाहिए तो उसके लिए दूसरी जगहें हैं। यहाँ टिकने के लिए उस थ्रिल की भूख को अपने दिमाग से पूरी तरह निकालना पड़ता है। मार्केट इन बेकाबू भावनाओं को कितनी जल्दी पनिश करता है, जरा समय के इस ब्रूटल चक्कर को समझते हैं। पहला मिनट, एक इमोशनल और बेमतलब की एंट्री ली गई। 5वां मिनट, सिचुएशन उल्टी पड़ी और पैनिक मोड शुरू। और 10वां मिनट आते आते अकाउंट पूरी तरह से साफ, कंप्लीट कोलैप्स। सिर्फ 10 मिनट। भावनाओं और जल्दबाजी की सजा यहाँ इतनी कठोर मिलती है कि सुधरने का कोई मौका नहीं बचता। इसीलिए इस फील्ड में महारत हासिल करने का सिर्फ एक ही सबसे लॉजिकल सीक्वेंस है। स्टेप 1, अपने माइंड को मास्टर करना, और स्टेप 2, चार्ट्स को मास्टर करना। डेटा, सिस्टम और बाहरी चीजों को समझने से बहुत पहले खुद के अनुशासन और आत्मनियंत्रण को जीतना ही होगा। जब तक पहला स्टेप पूरा नहीं होता ना, दूसरे स्टेप का कोई वजूद ही नहीं है। इसे आप स्किप नहीं कर सकते। तो आइए इस चर्चा को एक ऐसी गहरी सच्चाई के साथ खत्म करते हैं जो सच में गौर करने लायक है। बात आखिर में ये है कि ये गेम कभी मार्केट को हराने के बारे में था ही नहीं। ये तो खुद के अंदर की सबसे बुरी आदतों को हराने के बारे में था। असली जीत स्क्रीन के नंबर्स में नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली खुद के अहंकार और भावनाओं पर कंट्रोल पाने की प्रक्रिया है। इस सच्चाई को अपनाने में ही सबसे बड़ी सफलता छुपी है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।